स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में यूपी सचिवालय का पेपर हुआ जो कि वेरियस पोस्ट के लिए आया हुआ था। इसमें एक चीज़ आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इधर जो हम लोगों ने 5 से 6 दिन क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, जो मैं मॉर्निंग में 7 बजे आपको क्लासेस देता हूँ, 9 बजे जो उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। इस 5 से 6 दिन की क्लासेस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है, लगभग 6 क्वेश्चन इस पेपर में फंसे हुए हैं। और उन 6 क्वेश्चनों को मैं आपको तो इस पेपर में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या कह सकते हैं लगभग 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन इस पेपर में कवर हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इधर जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ाई की है 4-5 दिनों 6 दिनों में, इन 6 दिनों के जो क्वेश्चन आप लगा रहे थे उसमें से 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो अभी मैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ इस पेपर की पूरी सॉल्विंग भी दूंगा, ठीक है। जीएस के सेक्शन को मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए आज देखते हैं इन क्वेश्चनों को और इसके आंसर को भी देखेंगे। अगर थोड़ी सी डिटेलिंग भी उसमें मिल जाएगी तो भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और जिन लोगों ने ये पेपर दिया है वो सारे लोग जरूर इसका आंसर की पूरा मिला लें, जीएस सेक्शन, और इसमें कुछ 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के उसको भी ऐड करके मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि चंदेरी का युद्ध, ठीक है। तो ये आंसर जो एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट तरीके से करेक्ट है, क्योंकि मुगलों और राजपूतों के बीच में 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर जो दिया गया सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस पेपर में, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ। तो इसका आंसर देखिए बड़ा ही पेचीदा आंसर है और इस आंसर को लगभग 2 आंसर इसमें सही हो रहे हैं। मैं उसका दोनों आंसर बताता हूँ। मोहन, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आंसर इसका देखिएगा, इसका आंसर ए भी हो सकता है क्योंकि मनमोहन घोष ये भी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी थे। तो दोनों नाम इससे जुड़े हुए हैं और कलकत्ता में इसका आरंभ किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर आयोग क्या देता है। वैसे दोनों व्यक्ति इसमें थे, ठीक है। चलिए ये आयोग के ऊपर छोड़ते हैं कौन सा आंसर टिक करेगा आयोग। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अप्रैल 1930 के, देखिए हो सकता है आपको पेपर बहुत साफ ना दिख रहा हो क्योंकि जिनके थ्रू ये पेपर मिला है वो पेपर फ़ोटो खींच के क्लिक कर दिया गया और बहुत ही जल्दी में वो भी अभी एग्जामिनेशन सेंटर से छूटे गए थे कि वो पेपर हमको भेज दिया गया, ठीक है। तो क्लियर करिए, मैं पढ़ रहा हूँ, यही क्वेश्चन एकदम थे, ठीक है। तो अप्रैल 1930 के चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूँ, हो सकता है आपको दिखे, ठीक। अभी देखते हैं। तो चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी। तो इसका आंसर जो जानते हैं, इसका आंसर सही जो है वो आंसर सही है सूर्यसेन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। आइए चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव में मतदान करने वाले पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। तो कौन दे सकता है, तो भारत का चुनाव आयोग दे सकता है। ये आंसर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में। आप देख पा रहे कि पेपर कैसे ही जल्दी में, उनको थैंक यू बोलिए जिनके थ्रू ये क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों में, ठीक है, समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई। तो सरकारीय आयोग, ठीक है। इसका आंसर बी सही है, सरकारीय आयोग। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई है। तो किनके लिए ये योजना लागू की गई है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था, वुमेन सेफ्टी बोलिए या महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो, ठीक है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। तो ये चौथे नंबर का किया गया था। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सी, 11वें नंबर का ये डिफेंस एक्सपो किया गया था। बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है। तो देखिए ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है। इसका आंसर सही है सी, ऑटो रिक्शा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड। इस बुक की चर्चा मैंने की थी तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अभी कवर होता है। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो मैंने कवर किए अपने वीडियोज़ में, ठीक है।
6 दिन की वीडियो में क्वेश्चन कवर हुआ, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट आप 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है, तो इसमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है, तो पलामू है, ठीक है। पलामू की स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक ब्लैंक दिया था, पूछा था लैगून झील का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए लैगून झील होता क्या है, जब झील तटीय क्षेत्रों में पुरसा भर गहराई और सलाखों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, तो यह एक लैगून झील कहा जाता है, जिसमें जानते इसमें से एक उदाहरण है चिल्का झील भी, ठीक है। तो चिल्का झील भी लैगून झील का एग्जाम्पल है, पुलिकट भी है, कोलेरू भी है। तो 3 झील क्या है, लैगून झील के उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट लेंगे, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर आप लगा सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सही है ये सी ऑप्शन सही है, ये इसी तरीके से ये वाला बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से भिन्न क्या है। तो आपको पता है कि तोता भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, गिद्ध भी उड़ता है, और बत्तख क्या होता है, पानी में बैठा रहता है, ठीक है। तो आंसर बी सही होगा। फिर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे तो अंतर आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखिए ABCDEFG मतलब एक एक की गैपिंग हो रही है। तो एक एक की गैपिंग में क्या होगा, डी ऑप्शन में ओ आ जाएगा, और इसमें 2-2 की गैपिंग होगी। देखिए 2-2 की गैपिंग होगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जी वाला ऑप्शन मतलब डी वाला ऑप्शन एकदम सही बनेगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाला शर्करा का एग्जाम्पल है। तो इनमें से कौन सा 5 कार्बन वाला शर्करा का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर सही है डी राइबोज, ठीक है। RNA और DNA डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो राइबोज इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर अ फॉरेस्ट इज, किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका आंसर बी सही है, सीधा, ऑलवेज अपराइट रहता है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि गंधक का परमाणु भार क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का बताना है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर जो है वो 32.065 मास यूनिट है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन की देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। आंसर में क्या बना, नहीं है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो देखिए आयोडीन, कपूर, ठीक है, और नेफ्थलीन, ये तीनों हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में डेविसन व जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन, डी ब्रोगली संकल्पना को ये पुष्टि करता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने आंसर देखा होगा क्वेश्चन का। देखिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है, इस वजह से इसे दोहरी प्रकृति का बोला जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है आपके भी। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था। तो इसका जो आंसर सही है 21 नंबर क्वेश्चन का, वो आंसर है सी, एनजीओ है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसके द्वारा ऑक्सफैम के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसको दिया गया। तो टाइम टू केयर ने इस एनजीओ के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सिटीज समिट 5 से 9 जुलाई के 2020 के कहाँ आयोजित किया गया। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है बी, सिंगापुर में आयोजित किया गया, ठीक है। बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और 24 नंबर क्वेश्चन दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, और इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग का मिलेगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आप सिंपली देख पाएंगे कि इसमें क्या मतलब कैसे सही होगा। तो यस का देखिए सीधा टी मिल जा रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो ऐसे एम का एक बढ़ेगा, एन मिलेगा। फिर पी का देखेंगे, पी का सेम रहने दिया है, ठीक है, तो ओ ए का भी वैसे सेम रहेगा। फिर देखिए ओ को आप जब देखेंगे तो ओ का एक आगे बढ़ाया है, ठीक है, तो
ओ का एक आगे बढ़ा के पी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए टी को एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, यू बनेगा। तो ऐसा आंसर क्या है, NAUCI, मतलब पहले में सही है। आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, देखिए पहले एस को बाद में कर दिया, डब्ल्यू को पहले, फिर आई को बाद, मतलब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। आंसर आप लगा सकते हैं, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर देखिए ये प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है, इसका क्या आंसर बनेगा। इसको जब उल्टा करेंगे ऐसा मिरर में दिखाएंगे जल प्रतिबिंब में, तो इसका ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिए, आंसर क्या सही होगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तो इसका आंसर सही होगा डी, मूंगफली जो है रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, ये जायद की फसल का उदाहरण है, ठीक है, जायद की फसल का उदाहरण। और जो ये गेहूँ, सरसों, सूर्यमुखी, ये जो है ये रबी के फसल के उदाहरण हैं, और ये नवंबर मतलब अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है। और रबी जो है सरसों तिलहन का फल भी है, ठीक है, प्रोसेस भी इसी में रहता है। तो आंसर इसका जो नहीं के उदाहरण है वो नहीं उदाहरण है मूंगफली, ठीक है, क्योंकि ये जायद की है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपके इस वीडियो में कवर किया, ये दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाए जो मैंने कवर किया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आपको सिंपल सा आंसर पता है, मैंने आपको बताया था। हालांकि मैंने जो आपको बताया था वो ऑप्शन इसमें तो भी सही है, मैंने जो आपको बताया था वो बताया था जेनेवा, ठीक है, और जेनेवा है कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल पॉपुलेशन कमीशन मतलब भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का किस वर्ष में स्थापना किया गया था। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का मैंने डेट इंक्लूड कर लिया है। तो डेट क्या है इसका, 11 मई, ठीक है, 11 मई 2000। तो डी ऑप्शन इसमें सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जनरल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को स्वीकार किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है नेशनल सॉन्ग का। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह डॉर्फ प्लैनेट घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन इसका सही है सी ऑप्शन 2006। डेट क्या है, 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 2006 को इसको बौना ग्रह घोषित किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में उत्सव, कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, कजरी महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जाता है। राजा कांतिश नरेश की बेटी काजली की याद में ये उत्सव मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नाग, ठीक है, मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है। तो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा इसमें से, हेलिना, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पेरू की राजधानी कौन सी है, ठीक है। हो सकता हो आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ इसका आंसर कि पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है, लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। और ये जो कराकस लिखा है, कराकस की राजधानी, सॉरी वेनेजुला की राजधानी है कराकस, वेनेजुला की राजधानी है कराकस। क्वेटो आपको पता है, क्वेटो जापान की राजधानी है। सेंटियागो मैंने वीडियो में कवर किया है, चिली की राजधानी है। लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पेरू का जो आंसर सही है वो कौन सा आंसर सही है, बी सही है, लीमा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है लानक ला दर्रा, ठीक है, लानक ला दर्रा भारत के डैश कर दिया में स्थित है। तो लानक ला दर्रा जो है वो ए ऑप्शन है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के अक्साई चीन में ये स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में स्थित है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन मिल जा रहा है जो मैंने कवर किया खुद से, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष
कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्लियर है 1919 में, ठीक है। डेट याद रखिए 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन करेक्ट है, बैसाखी के त्यौहार पे। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इजी सा आंसर है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपको आंसर पता है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री का। भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो इसका आंसर सही है सी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय बने था हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन आपसे 39 नंबर में पूछा गया कि पंडिता रमाबाई की महान विदुषी थी, तो किस चीज़ की महान विदुषी थी? मतलब कि ग्रेट स्कॉलर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, संस्कृत, ठीक है। बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये आंसर सी सही है, आर्थिक मामलों के विभाग की। आप सी ऑप्शन में देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्हीं की ये हकदारी रहती है, इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है कि ये बजट को तैयार करवाएं। फिर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, और पूछा गया 2020 में जो फिजियोलॉजी मेडिसिन, सीधा याद रखिए मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ किसकी खोज के लिए दिया गया? मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर कराया था, आपको इस वीडियो में आपको जाके देखिएगा। नोबेल प्राइज़ को मैंने बहुत अच्छे से याद करने का तरीका बताया। यहाँ आपको 4 नंबर क्वेश्चन कवर हो जाता है जो मैंने आपको खुद पढ़ाया, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, ठीक है। और आपको पता है ये किन 3 व्यक्तियों को मिला है? तो मैंने इसमें एक लॉजिक बताया था, अल्टर हाउटन ने राइस खाई, तो अल्टर हाउटन राइस, ये तीनों व्यक्तियों को इसके लिए प्राइज़ दिया गया था। करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस सी वायरस को दिया गया। इससे क्या हो रहा है, लीवर कैंसर बहुत कारण बन रहा है ये चीज़, ठीक है। और लीवर को ट्रांसप्लांट करने की ये हो जाए तो वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा काम किया इसका। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है 42 नंबर का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सुरेश कुमार को दिया गया है, फोटो जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, इन्हीं को ये पत्रकारिता में प्राइज़ दिया गया है, सी सुरेश कुमार। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? तो पहला राज्य कौन सा है, इसका आंसर आपको करेक्ट करना था। तो इसका आंसर 43 नंबर का है ए, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है। अब आ जाता है नंबर 5 क्वेश्चन का। तो 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख गए जो मैंने अपनी वीडियो में खुद कवर किए हैं, और कितने, महज 5 से 6 दिनों के अंदर, है ना। आप खुद कमेंट करके बताइए, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो इसको वॉच करते हैं, क्या इन सारे क्वेश्चनों को नहीं कराया? मैंने कराया, जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कतर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ही धुंधला प्रिंट होकर, मतलब फ़ोटो क्लिक करके, फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है 45 में, लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप कितने डिग्री चैनल पे ये एक दूसरे को अलग करते हैं? तो जब आप 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भैया कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? बस इतना ही पूछा गया 46 नंबर में। तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर ए सही था, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिजनौर होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपने क्या लगा? ए ऑप्शन, गंगा होकर बहती है, ठीक है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो देखिए सांची स्तूप है नहीं, चार मीनार है नहीं, हम्पी है नहीं, तो नाहरगढ़, ठीक है, यही क्या है, राजस्थान में स्थित है ये स्मारक, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
49 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ए सही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की आप बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुखर्ती शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर किस राज्य में स्थित है? मुखर्ती शिखर पीक जो है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन 50 नंबर का आंसर है तमिलनाडु। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही 50 क्वेश्चन मुझे कवर कराना था, मैंने कवर करा दिया। इन 50 क्वेश्चनों में आपको देखने को मिला है कि 5 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं इन 5 दिनों की वीडियोज़ में। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो है। ज़रूर आप मॉर्निंग में 7 बजे और रात में 9 बजे उसी का टेस्ट दिया कीजिए। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड रहेगी। जो भी अपकमिंग वाले एग्ज़ाम है सब में वो सारी चीज़ें फंसेंगी ही फंसेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।